सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो। घनश्याम दयालु स्वभाव का था। घनश्याम कम दामों में ताजी सब्जियां बेचा करता था। कॉलोनी की सारी औरतें घनश्याम से ही सब्जी खरीदा करती थी। भैया मेरी सब्जी तो आपसे ले ली है, लेकिन अभी पैसे तो नहीं है। वैसे मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगी। कोई बात नहीं बहन जी, आपके पास जब पैसे हैं तब दे देना, यदि पैसे ना हो तो भी कोई बात नहीं। जब किसी के पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो घनश्याम उधारी में सब्जी बेच देता था और गरीब लोगों में मुफ्त में सब्जी बांट दिया करता था। उसी कॉलोनी में अनुपमा और उसका पति राकेश एक किराए के मकान में रहते थे। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर था। अनुपमा एक गर्भवती औरत थी। अनुपमा गर्भवती होने की वजह से घर के बाहर नहीं जाती थी, इसलिए घनश्याम सब्जी देने के लिए हर रोज अनुपमा के घर जाता था और उसे सब्जी देता था और अनुपमा का हाल चाल पूछता था। घनश्याम कॉलोनी में रोज सब्जी बेचने आता था और सबसे पहले अनुपमा के लिए ताजी ताजी सब्जी चुनकर ले जाता था और अनुपमा के दरवाजे की घंटी बजाता था। मैडम जी सब्जी ले लो, आपके लिए चुनकर एकदम ताजी सब्जी लाया हूँ। भैया आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाते हो, सब्जी देने के लिए हर रोज मेरे घर पे आते हो। आप जैसे इंसान भगवान होते हैं जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। भैया आज सब्जी में क्या क्या लाए हो? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मैडम जी। दूसरे लोगों की तकलीफ में उनका मदद करना यही तो इंसानियत है। यदि आपकी जगह कोई और औरत होती तो भी मैं उसके घर सब्जी पहुंचा देता। मैडम जी एक बात पूछूं, आप इस हालत में भी अकेली रहती हो, आपको देखने के लिए कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आए हैं? भैया मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। मेरे पति के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि हम दोनों ने लव मैरिज की थी। इसलिए मेरे पति के घर वालों ने मेरे पति को जायदाद से बेदखल कर दिया। तब से हम दोनों इसी किराए के मकान में रहते हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं मैडम जी कि आपका कोई नहीं है? मैं हूँ ना, आज से मैं आपका भाई हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हुक्म कीजिए, आपका भाई आपके लिए तुरंत हाजिर हो जाएगा। आप सचमुच भगवान हो। आपके जैसे भैया नसीब वालों को ही मिलते हैं। कुछ दिन के बाद राखी का त्योहार आने वाला है। मेरा कोई सगा भाई तो नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप राखी बंधवाने मेरे पास आइए। घनश्याम खुशी से रोने लगता है। मैडम जी आज आपने मुझे भाई पुकारा है, मेरी भी कोई बहन नहीं है। आज आपने मुझे भाई बनाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया मैडम जी। रक्षाबंधन के दिन जरूर आऊंगा। आपको कुछ देने की औकात नहीं है मेरी, फिर भी मैं अपने तरफ से वादा कर सकता हूँ, आप जब भी किसी मुसीबत में होंगी तो ये घनश्याम आपकी रक्षा करने जरूर आएगा और बहन के चेहरे पे कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो बस एक फोन कर देना, मैं आपकी मदद करने के लिए दौड़ता हुआ आपके पास चला आऊंगा। कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। अनुपमा हाथ में राखी लेकर सब्जी वाले घनश्याम का इंतजार करने लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अनुपमा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि घनश्याम दरवाजे पर खड़ा है। भैया मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आज आप सब्जी नहीं लाए? बहना आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं अपनी बहन के लिए एक नई साड़ी और श्रृंगार का सामान लाया हूँ। ये एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ बहना। अनुपमा खुशी से रोने लगती है और कहती है, भाई के तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है। ये छोटा तोहफा नहीं भैया, ये बहुत कीमती तोहफा है। भैया आपका हाथ दीजिए, मैं राखी बांध देती हूँ। घनश्याम की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक दिन कोई बहन भी होगी और उसकी कलाई पर राखी बांधेगी। उसके बाद अनुपमा घनश्याम के हाथ पर राखी बांधती है और उसके बाद मिठाई खिलाती है। कुछ दिन बाद अनुपमा की डिलीवरी की डेट नजदीक आने लगती है। अचानक एक दिन अनुपमा को प्रसव पीड़ा होने लगती है। तब घर में कोई नहीं रहता है। अनुपमा दर्द से तड़पने लगती है। तभी घनश्याम सब्जी लेकर आता है और अनुपमा को आवाज देता है। अनुपमा दरवाजा खोलने नहीं आती है। अनुपमा कोई आवाज भी नहीं देती है। घनश्याम को बहुत चिंता होने लगती है और वह सोचने लगता है कि बहन शायद किसी मुसीबत में होगी, मुझे कुछ करना होगा। मैं ये दरवाजा तोड़ देता हूँ, जो बाद में होगा देखा जाएगा। उसके बाद घनश्याम दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर देखता है कि अनुपमा प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। घनश्याम दौड़ता हुआ बहन के पास जाता है और कहने लगता है, बहना तुम चिंता मत करो,
जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। घनश्याम फिर सिटी हॉस्पिटल में फोन करता है और कहता है, सर मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, प्लीज एम्बुलेंस जल्दी से भेजिए। और उसके बाद अनुपमा के पति को भी फोन कर देता है। घनश्याम अपने बहन का हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है और कहता है, बहन इधर देखो, मैं हूँ ना, मैंने हॉस्पिटल में भी फोन कर दिया है और तुम्हारे पति को भी फोन कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। अगर ज्यादा देर हो गई तो बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती है तो घनश्याम फिर से फोन करता है और कहता है, प्लीज आप लोग जल्दी एम्बुलेंस लेकर आइए। आप लोग अभी तक एम्बुलेंस लेकर नहीं आए, यहाँ पे मरीज दर्द से तड़प रहा है, आप लोग जल्दी आइए। हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम लोग इतना जल्दी नहीं आ सकते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अनुपमा दर्द से तड़प रही थी। घनश्याम को बहन की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसने सोचा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी बहन को गोद में उठाकर आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, तब तक शायद एम्बुलेंस भी आ जाएगा। घनश्याम फिर अपने ठेले के पास जाता है और ठेले में जितनी सब्जियां थी उन्हें जमीन पर गिरा देता है और दौड़ता हुआ फिर अनुपमा के पास जाता है और अनुपमा को गोद में उठा लेता है और दौड़ता हुआ ठेले की तरफ आता है और अनुपमा को ठेले में लेटा देता है और घनश्याम ठेले को धक्का देकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। इधर अनुपमा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। घनश्याम ठेले को धक्का देकर आधे रास्ते तक ले जाता है। तब कॉलोनी में रहने वाली सारी औरतें जब अनुपमा को ऐसी हालत में देखती हैं, सब लोग दौड़ते हुए आते हैं और घनश्याम के ठेले को घेर लेते हैं। घनश्याम, अनुपमा को क्या हुआ है और तुम इसको ऐसी हालत में धक्का मारकर कहाँ लेकर जा रहे हो? अनुपमा बहन को प्रसव पीड़ा हो रही है, अगर इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले गया तो माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। एम्बुलेंस को फोन किया था तो कह रहे थे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ हूँ। कॉलोनी की सारी औरतें फिर मिलकर घनश्याम को कहती हैं, हम सब मिलकर अनुपमा का प्रसव कराएंगे। आप लोगों को जो अच्छा लगे कीजिए, तब तक मैं मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत रहे। उसके बाद घनश्याम सामने मंदिर में चला जाता है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। Free for personal and commercial purpose with attribution. Free for personal and commercial purpose with attribution. कॉलोनी की सारी औरतें मिलकर अनुपमा को घेर लेती हैं और कुछ देर बाद बच्चे की रोने की आवाज आती है। सारी औरतें खुशी से नाचने लगती है। थोड़ी देर बाद घनश्याम को एक औरत बुलाती है। घनश्याम भैया इधर आइए। घनश्याम उनके पास जाता है तो वह औरत कहती है, खुशखबरी है, बच्चे और माँ दोनों ही सलामत है, बेटी हुई है, एक बार बच्चे को तो देख लो। घनश्याम अनुपमा के पास जाता है और खुशी से रोने लगता है। तभी अनुपमा कहती है, भैया आप रोइए मत, आज अगर आप नहीं होते तो शायद हम दोनों आज जिंदा नहीं होते। आज आपने बहन की रक्षा करके भाई होने का फर्ज निभाया है। एक पराया होकर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर मेरा अपना भाई होता तो भी इतना सब नहीं कर पाता जितना आपने किया है। भैया इस बच्चे पर पहला अधिकार आपका ही है। आप इस बच्चे का नाम देकर भाई का फर्ज अदा कीजिए। घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन अपने मुंह बोली बहन की जिंदगी बचाने के लिए इतना कुछ कर जाएगा। घनश्याम अनुपमा की बेटी को गोद में उठाता है और कहता है, बहना मैं इसका नाम परी रखता हूँ। तभी अनुपमा का पति आता है और अपनी बेटी को देखकर दौड़ता हुआ पत्नी के पास जाता है। पत्नी को ठेले में लिटा देखकर बहुत हैरान होता है। कॉलोनी की सारी औरतें सब्जी वाले घनश्याम की बहादुरी की तारीफ करने लगती हैं और अनुपमा के पति से कहती हैं, घनश्याम भगवान बनकर नहीं आया होता तो शायद आज तुम्हारी पत्नी जिंदा ना होती। अनुपमा का पति घनश्याम को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम अपना ना होकर भी तुमने अपनापन निभाया है। अनुपमा ने मुझे भाई बनाया है और बहन की रक्षा करना हर भाई का धर्म होता है। उसी दिन के बाद से घनश्याम सब्जी वाले को सभी औरतें सम्मान करने लगी। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है। भाई बहन एक दूसरे के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। कितना प्यार, कितना सुंदर ये संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।